Hello students, today we are starting chapter 8 Introduction to Trigonometry. The word trigonometry is derived from three Greek words trigon and metron. Tri means three, gon means sides and metron means measurement. So trigonometry is a branch of mathematics in which we studies relation between the sides and angles of a triangle. तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ट्राइंगल्स की साइड्स एंड उनके एंगल्स के बीच रिलेशन की बात करते हैं. सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल्स को रिकॉल करते हैं. व्हाट आर राइट ट्राइंगल्स? अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री इज नोन एज अ राइट ट्राइंगल. आपको पता ही है हमारा राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल कब बनता है? जब भी हमारी दो रेज या दो लाइन सेगमेंट्स हमारे 90 डिग्री के एल शेप बनाएं. जब ये देखिए पूरी एल शेप हमारी बनाते हैं तो ये हमारा जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है. तो अब इन ट्राइंगल्स में हम देखते हैं क्या हमारी एल शेप बन रही है. इन फर्स्ट दिस एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. इन सेकेंड ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है. इन थर्ड ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों ही एंगल्स ये तीनों ही ट्राइंगल ऑल द थ्री ट्राइंगल्स आर राइट ट्राइंगल्स. नाउ पाइथागोरस थ्योरम. If we have a right triangle, suppose we have a right triangle L, M and N right angled at N, means angle N is of measure 90 degree. ये हमारा right triangle है. तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो अगर हम इफ वी राइट P फॉर परपेंडिकुलर, MN is base, B for base and LM is hypotenuse, H for hypotenuse. Then we can write H square is equal to B square plus P square. Hypotenuse आपको पता ही है, जो भी हमारी 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट साइड होगी ये वाली साइड हमेशा हमारी हाइपोटेन्यूज होगा. एंड हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल. हमेशा हमारा जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमारा बेस एंड परपेंडिकुलर से बड़ा होगा. नाउ साइड ऑपोजिट टू एन एंगल. PQR is a right triangle. Angle Q is of measure 90 degree. If we take angle R, then side opposite to angle R is, जो उसके सामने है बिल्कुल उसके ऑपोजिट में है, कौन सी साइड है? PQ. तो साइड ऑपोजिट टू एंगल R क्या हो जाएगी? PQ. एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल, अब देखिए Q इज ऑफ मेजर 90 डिग्री तो PR तो हमारा क्या हो गया? PR तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया. ये हमारी ऑपोजिट साइड हो गई. जो R की एडजेसेंट साइड है इसको हम इसको एडजेसेंट साइड नहीं लेकर चलेंगे, ये तो हमारा H ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज ही रहेगा. हम RQ को एडजेसेंट साइड लेकर चलेंगे. तो एंगल R की एडजेसेंट साइड इज RQ. सो साइड एडजेसेंट टू एंगल R is RQ. One more thing, side opposite to angle is perpendicular. We call it as perpendicular, and side adjacent to an angle is base. So PQ is perpendicular and RQ is base. तो ये हमें ध्यान रखना है कि एंगल R जब हम लेंगे तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? PQ. एंड बेस क्या होगा? QR. Similarly, we can find side opposite to angle P. सबसे पहले PR is
hypotenuse, side opposite to right angle is hypotenuse, so PR is hypotenuse. अब साइड ऑपोजिट टू एंगल P, साइड ऑपोजिट टू एंगल P इज, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके सामने कौन सी साइड है, QR, सो QR, एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल P इज, इसके एडजेसेंट, ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये तो हम लेंगे नहीं एडजेसेंट साइड में, हम क्या लेंगे, PQ। तो इस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, QR, एंड बेस क्या हो गया, PQ। ये इस केस में एंगल P जब हम लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर QR हो जाएगा और बेस हमारा PQ हो जाएगा। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें कौन सा एंगल लेकर चलना है और उस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा बेस क्या होगा, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन अ राइट ट्राइंगल। Trigonometric ratios of an acute angle in a right angle triangle express the relationship between the angle and the length of its sides. If we have a right angle triangle, one angle is of measure 90 degree. हमें पता है, we all know about angle sum property of a triangle. So sum of all the three angles of this triangle is 180 degree. If one angle is of measure 90 degree, it means sum of these two angles is of measure 90 degree. It means these two angles must be acute angles. तो हमारे right triangle में क्या होते हैं, जो बाकी के दो, एक तो हमारा right angle हो गया और जो बाकी के दो angles हमारे पास बचे वो हमारे acute angle होंगे। तो trigonometric ratios क्या है, that express the relationship between the angle एंड द लेंथ ऑफ इट साइड्स। हम इन एंगल्स और इन साइड्स के लेंथ के बीच में रिलेशनशिप को ही लेकर चलेंगे, वही हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, 6। नाउ कंसीडर ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। वी हैव अ राइट ट्राइंगल इन विच एंगल B इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। देन फॉर एंगल A, देखिए एंगल A की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल A इज BC एंड साइड ऑपोजिट टू एंगल इज BC, इट मीन्स परपेंडिकुलर इज BC एंड AC इज हाइपोटेन्यूज, AB इज बेस, side adjacent to angle A. So side opposite to angle A upon hypotenuse हमारा क्या हो जाएगा, BC upon AC, और we can write it as P upon H. Then next is side adjacent to angle A upon hypotenuse. Side adjacent to angle A means AB upon hypotenuse is AC, so AB upon AC which is equal to, AB is हमारा base, so B upon H. Then side opposite to angle A upon side adjacent to angle A is BC upon AB. BC upon AB, it means P upon B. तो ये जो हमारी रेशोज हैं इनको हम किससे लेते हैं, P upon H, we can write it as sine of angle A। यहाँ हम एंगल A की बात कर रहे हैं, तो ये जो रेशो है P upon H, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल A, एंड B upon H we can write it as cosine of angle A. Then P upon B is tangent of angle A. We can also write it as sine of angle A. It means we can write sine
ए हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए। इस तरह से हम पूरा साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए नहीं लिखते, हम शॉर्ट फॉर्म में साइन ए, कॉस ए, टेन ए लिख सकते हैं। देखिए अभी हमने 3 रेशोज़ की बात की, अब हम नेक्स्ट 3 रेशोज़ देखते हैं। हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। हाइपोटेन्यूज इज AC and side opposite to angle A is BC, so AC upon BC, or we can write it as H upon P. Similarly, hypotenuse upon side adjacent to angle A is AC upon AB, which is equal to H upon B, means hypotenuse upon base. Then side adjacent to angle A upon side opposite to angle A, which is equal to AB upon BC, or we can write it as B upon P. ये भी हमारी एक रेशो आई है, तो हम इनको कैसे लेते हैं, फॉर H अपॉन P वी राइट इट एज कोसिकेंट ऑफ एंगल A। H upon B we write it as secant of angle A, and B upon P cotangent of एंगल A। इसी तरह जैसे हमने साइन कोसाइन के लिए शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया था, इसी तरह से कोसेकेंट ऑफ एंगल A के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कोसेक A। सीकेंट ऑफ एंगल A के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेक A। कोटेंजेंट ऑफ एंगल A के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉट A। हम इन शॉर्ट फॉर्म्स का ही यूज़ करेंगे। और एक बात और देखिए आप, हमारा साइन A क्या था, P अपॉन H, और कोसेक A क्या है, H अपॉन P। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब जो हमारा साइन A है वो हमारा कोसेक A का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक A। इसी तरीके से जो हमारा सेक A है, H अपॉन B, और कॉस A है, B अपॉन H, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जो हमारा tan A है, P अपॉन B है, कॉट A है, B अपॉन P है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो देखिए हमने क्या देखा, साइन ऑफ एंगल A को हम शॉर्ट में साइन A लिख सकते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल A को हम कॉस A लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल A को tan A, कोसेकेंट ऑफ एंगल A को कोसेक A, सेकेंट ऑफ एंगल A को सेक A, एंड कोटेंजेंट ऑफ एंगल A को कॉट A हम लिख सकते हैं। और हमने और भी क्या देखा, कोसेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन A, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, हमने देखा था। और जब हम कोसेक को 1 अपॉन साइन A लिख सकते हैं, तो साइन A को हम 1 अपॉन कोसेक A लिख सकते हैं। इसी तरह से सेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस A, एंड कॉस A इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक A। कॉट A इज इक्वल टू 1 अपॉन tan A, एंड tan A इक्वल टू 1 अपॉन कॉट A। तो इनका हमें यूज़ करना है, वी विल यूज़ दीज। अब देखिए, अब हमने साइन थीटा देखा। साइन थीटा क्या था, अगर हम ये थीटा हम इसमें लिख रहे हैं, फॉर एंगल वी कैन यूज़ थीटा। हमने एंगल P की जगह हमने थीटा लिख दिया कि हमने इस एंगल को थीटा मान के चले, सो वी कैन राइट इट एज साइन थीटा। साइन P की जगह हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब इस जब हम एंगल थीटा लेकर चलेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा। साइड ऑपोजिट टू
दिस एंगल मीन्स क्यू आर, क्यू आर इज़ हमारी परपेंडिकुलर एंड पी क्यू इज़ बेस। तो जो हमारा साइन थीटा है वो हमारा क्या हो गया, क्यू आर अपॉन पी आर मीन्स पी अपॉन एच। ये भी हमने किया ही है। इसी तरीके से कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, पी क्यू अपॉन पी आर मीन्स बी अपॉन एच। और टेन थीटा क्या हो गया, क्यू आर अपॉन पी क्यू मीन्स पी अपॉन बी। अब देखिए ये चीज़ें हमें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि हम ये लिख सकते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पी अपॉन एच आएगा, बी अपॉन एच आएगा, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं। वी कैन डू इन दिस वे। हमने ये टेबल बना ली, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे, पहले साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा। अब हम कैसे लिखेंगे, हम थोड़ा सा एक याद रख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया, पी अपॉन एच। यू कैन चेक, पी अपॉन एच ही था हमारा। फिर कॉस थीटा क्या हो गया, बी अपॉन एच। कॉस थीटा हमारा बी अपॉन एच ही था। टेन थीटा क्या हो गया, पी अपॉन बी, हमने देख लिया था यही था। तो इस तरीके से हम ये याद रख सकते हैं। और एक बात और, जो हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा हमारा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। और कॉट थीटा हमारे किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ये आप चेक भी कर सकते हैं। हमारा साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच। तो अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ले, पी अपॉन एच, और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पी अपॉन एच इंटू, हम नीचे वाले का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। तो आप देख सकते हैं जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी हमारा क्या है, ये आप देखिए, पी अपॉन बी हमारा टेन थीटा है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा के इक्वल हो गया। तो हमने देखा जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था वो हमारा टेन थीटा के इक्वल हो गया। और कॉट थीटा हमें पता ही है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो वो उसका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट इज गिवन tan A इक्वल टू 4/3। हमें एक इसका मतलब राइट ट्राइंगल दिया हुआ है और हमें tan A दिया हुआ है। इट मीन्स जो हमारा एक्यूट एंगल है वो हमारा A होगा, राइट एंगल हमारा A नहीं होगा। तो हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। हमने सपोज ABC इस तरह से हमने इस ट्राइंगल की नेमिंग कर दी। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द एंगल A। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की थी, तो हमें उन बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को निकालना है। अब सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है tan A इक्वल टू 4/3। देखिए आप जानते ही हैं जो हमारा tan थीटा होता है तो हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो इसका मतलब ये हमारा P अपॉन B के इक्वल होगा। और यहाँ पर जब हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो हमारा बेस होगा AB और परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। तो जब हमारा इस तरह से होता है, देखिए ये रेशो है हमारी, तो हम P को क्या ले सकते हैं, इसका मतलब जो हमारा P है वो 4K होगा और B हमारा क्या होगा, 3K होगा। जहाँ पर हमारा जो K है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है।
के हमारा पॉजिटिव नंबर है कोई भी, तो ये हमारा, इसका मतलब ये इसका मल्टीपल भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 4 सेंटीमीटर ही है या बेस है हमारा 3 सेंटीमीटर ही है, ऐसा नहीं है। हमारा वो उसका मल्टीपल भी हो सकता है, तो हम इसलिए के का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा जो बी सी है वो हमने 4K ले लिया क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा बी सी है ना, और जो बेस है हमने उसे 3K ले लिया। अब देखिए हमें यहाँ पर ट्राइंगल की 2 साइड्स तो पता चल गई। नाउ वी विल फाइंड द थर्ड साइड मीन्स हाइपोटेन्यूज। आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पता ही है, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 4K होल स्क्वायर प्लस 3K होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25K स्क्वायर 5K होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5K होल स्क्वायर, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 5K। तो हमने अब क्या निकाल लिया, हमने ए सी निकाल लिया जो कि हमारा 5K आ गया। अब हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालनी है। हम बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालेंगे। हमने h निकाल लिया 5K। देखिए साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, ये हम कर चुके हैं। तो साइन थीटा P अपॉन एच है, हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। P हमारा 4K है, तो 4K अपॉन 5K, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 अपॉन 5K इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन एच, इट मीन्स 3K अपॉन 5K विच इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 5। अब देखिए बाकी की हमें पता है जो कोसेक हमारा होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो सिंपली ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 4। और सेक थीटा जो हमारा होता है वो हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 3। और कॉट थीटा के लिए तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें टेन थीटा तो ऑलरेडी दिया था, टेन थीटा दिया था। तो कॉट थीटा जो हमारा कॉट ए होगा, वो 10A का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स कॉट ए जो होगा हमारा हो जाएगा 3 अपॉन 4। ये हमारे ए है, थीटा की जगह हमें ए लिखना है, हमें एंगल ए दिया हुआ है तो हम ए लिखेंगे। Now next question is, for the given figure find tan P minus cot R. In this figure angle Q is of measure 90 degree, PR is 13 unit and PQ is 12 unit. First we will find RQ. We can use Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, RP square is equal to PQ square plus QR square, ये आप सब जानते ही हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। वी कैन पुट वैल्यूज, इट मीन्स 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर विच वी कैन कैलकुलेट। सो आर क्यू स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर आर क्यू इज़ 5 यूनिट्स। तो यहाँ से हमने आर क्यू को निकाल लिया 5 यूनिट्स, आर क्यू हमने 5 यूनिट्स निकाल ली। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें 2 साइड्स दी होंगी, हमें रेशो दी होगी, तो हम सबसे पहले थर्ड साइड निकाल लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। अब देखिए हमें 10P निकालना है, पहले हम निकालेंगे 10P। हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हेयर वी हैव रिटन 10P,
it means we are talking about angle P. For angle P, perpendicular is RQ. तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? RQ अपॉन बेस. बेस इज for angle P. If we consider angle P, base is PQ. तो RQ upon PQ which is equal to 5 upon 12. अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे cot R. अब देखिए जब हम एंगल R की बात करेंगे, जब हम एंगल R की बात, जो हमारा cot R होता है, cot थीटा क्या होता है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. जब हम एंगल R की बात करते हैं तो बेस क्या होगा हमारा? QR हो जाएगा, या RQ हम कुछ भी लिख सकते हैं, RQ या QR, RQ अपॉन, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? PQ. तो RQ अपॉन PQ, जो कि फिर से हमारा 5 अपॉन 12 आ जाएगा. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 10P माइनस कॉट R. वी कैन पुट वैल्यूज़. क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 विच इज़ इक्वल टू 0. In this way we can solve these questions easily.